नमस्कार दोस्तों, जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर सिंचाई पर चर्चा करेंगे। सिंचाई, जैसे कि नाम से आप लोग परिचित होंगे, सिंचाई हम लोग देखे हैं कैसे होती है। खेतों में गेहूं की बुआई, धान की बुआई, आलू की बुआई, हर जगह जो है सिंचाई होती है। लेकिन इसकी कई विधियां हैं जिनसे हम आप लोगों को परिचित कराएंगे। किस प्रकार से कैसे सिंचाई होती है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले सिंचाई किसे कहते हैं? पौधों के वृद्धि और विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। वृद्धि एवं विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता, पौधों को जल की आवश्यकता। हरे पौधे में उनके वजन का लगभग 80% जो है भाग जो है 80% भाग में पानी होता है। पौधे के वजन का 80% भाग पानी होता है। पौधे की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती हैं। अब आगे हम इनकी सिंचाई की विधियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है जल प्लवन या प्रवाह विधि। जल प्लवन या प्रवाह विधि। जहां पर ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है उसे जल प्लवन या प्रवाह विधि कहते हैं। यह विधि खेत में पलेवा करने या धान की सिंचाई में लाई जाती है। यह विधि धान की सिंचाई में प्रयोग की जाती है। अगली विधि है क्यारी या बरहा विधि। जैसे कि खेतों में क्यारी बनाकर या बरहा बनाकर खेतों की सिंचाई की जाती है।
उसे क्यारी या बरहा विधि कहते हैं। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियां तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पाधी को अधिक चक्कर न काटना पड़े। छोटे छोटे बरहे बनाकर सिंचाई की जाती है। अगला है कूड़ विधि। इसमें ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें फसलों में दो क्यारियां बनाकर, फसलों के दोनों तरफ दो क्यारियां बनाकर इसमें फसलों की सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक प्रचलित विधि। और फसलों की दो पंक्ति, में पतली नाली बनाकर सिंचाई की जाती है, जिसमें गन्ना है, आलू है, चुकंदर आदि। चौथा प्रकार है थाला विधि। थाला विधि में जैसे हम लोग पेड़ लगाते हैं तो उसके चारों ओर थाला बना देते हैं। इसी प्रकार जब इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं, इन थालों में पानी डाल दिया जाता है। ज़्यादातर इस प्रकार की विधि पेड़ों में अपनाई जाती है। पेड़ों के चारों तरफ थाला बनाकर पानी भर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, अगली विधि पर चर्चा करेंगे, छिड़काव विधि। पहले हम लोगों ने देखा था कि जो एक सींचने वाली बाल्टी आती है, उसमें जो है पौधों को ऊपर पानी छिड़का जाता है। तो उसी तरीके से छिड़काव विधि होती है। जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर ये विधि काफी कारगर होती है। छिड़काव विधि। इस विधि में फुलवारियों पर पानी छिड़ककर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमिगत जल समतल नहीं होती है, वहां पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। इस विधि में फुलवारियों पर छिड़काव करके सिंचाई की जाती है। यह विधि बहुत ही
लाभप्रद है। अगली विधि है ड्रिप सिंचाई विधि। ड्रिप सिंचाई विधि में क्या होता है, पीवीसी पाइप के द्वारा पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पानी टपकाया जाता है, जिससे ही जल का नुकसान नहीं होता है और पौधों को बराबर पानी मिलता रहता है। इस विधि के लिए पीवीसी की पाइपें पूरी खेत में बिछाई जाती हैं। जहां जहां पौधे होते हैं उसी के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है। पीसीबी पाइप खेतों में बिछाई जाती है। और बूंद बूंद करके पानी पौधों पर गिरता रहता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। जल की हानि नहीं के बराबर होती है। आइए आगे इसके देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं सिंचाई से संबंधित, जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए। आइए हम उस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, और खनिज और लवण अवशोषित करते हैं। अगला है, जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन बोलते हैं। एक टीन बीज को एक टीन जमीन बोलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यही ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि खेतों में निराई की जाती है। निराई इसलिए की जाती है कि जो खरपतवार है इनको निराई करके निकाल दिया जाता है, नहीं तो ये हमारे जो पौधे, जो फसल हमने बो रखी है उसके हिस्से की जो खाद है और अन्य जो खनिज लवण है वो ये जो बिना खरपतवार उग जाते हैं, ये सब खाद और जो खनिज लवण है अवशोषित कर लेते हैं, जिससे निराई के माध्यम से इनको हटा दिया जाता है। तो खरपतवार को निकालना आवश्यक, क्योंकि खाद और पानी अवशोषित कर लेते हैं। अगला है, कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं,
जैसे गुलाब, गन्ना और केला। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, जिसमें है गुलाब, गन्ना और केला। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, छोटे पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती हैं। अब बड़े पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से भी अधिक ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। छोटे पौधे की जड़ें 8 से 10 इंच और बड़े पौधे की जड़ें 10 फीट तक। बड़े पौधों की जड़ें 10 फीट से ज़्यादा गहराई तक अंदर जाती है। मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। मुरझाए हुए पत्तों के पौधे को पानी देने पर उनकी पत्तियां हरी हो जाती हैं। क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व पानी के सहारे पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग तक जाते हैं। क्यों हरी हो जाती हैं? क्योंकि जल के द्वारा पोषक तत्व पूरे पौधे में पहुंच जाते हैं। ये हुए सिंचाई से संबंधित या पौधे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि बहुत ही आवश्यक हैं आप लोगों के लिए। अगला बिंदु है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिनके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। इसमें पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में जो पत्तियां हरी दिखती हैं उसको क्लोरोफिल की वजह से वो पत्तियां हरी होती हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
अगला है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहित कर क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करना। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का प्रयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अगला है पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप में खाद के रूप में संचित होती है। पौधों में खाद्य के रूप में संचित होती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।